ये वादा रहा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। सर से चर्चा करना शुरू करते हैं। वरुण सर, सबसे पहले बाजार पर आपसे राय लूंगा। क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या अपने बाजार में भी लाल निशान में खुलने की नजर आ रहा है? मतलब गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। मौका क्या रहेगा? क्या आगे तेजी कंटिन्यू रहेगी या प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा? आप देखें तो मार्केट काफी फ्लैट टेरिटरी में कारोबार कर रहा है, बट एक अच्छी चीज है जो 24,450 से लेके 550 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर यहाँ पर लगातार हमने 3 दिन क्लोजिंग दी है, विच मीन्स आप एक ब्रेकआउट पर खड़े हैं। अब यहाँ पर जो गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है संकेत के उस हिसाब से अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुल रहा है उसी तर्ज पर, तो हम एग्जैक्टली जो लास्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी जोन में खुल रहे हैं, तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और करीबन 24,450 का क्लोजिंग बेसिस पे हम लेवल अचीव कर लेते हैं, तो फिर भी देखिए गिरावट है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी जो निफ्टी के दो इंजिन है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं एक अच्छे जोन में। और कल के सत्र में हमने देखा था कि रिलायंस ने भी अच्छे एक अपमूव दिया था और वहां पर करीबन 1325 के लेवल्स बने थे। तो यहाँ पर जो ब्रॉडर मार्केट के या फिर जो पार्टिसिपेशन है वहां पर तो एक अच्छी चीज हो रही है। साथ ही में जो लीडर पैक है निफ्टी का वो भी यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देना शुरू किया है। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो 58,000 से लेके 58,350 से लेके 550 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, बट जैसे यहाँ से एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है एक बॉक्स में, जैसे यहाँ से लेवल निकलता है एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। और निफ्टी आईटी में सबसे पॉजिटिव बात ब्रिज जी वो है कि जब जब बड़े जो रैली आती थी चिप स्टॉक्स या एआई रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर, तो निफ्टी आईटी में बड़ा सेल ऑफ आता था। बट अब 3-4 दिन से आप देखेंगे तो जो ग्लोबल मार्केट से वहां पर एक रैली आ रही है, बट वहां पर निफ्टी आईटी एक अच्छे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक 30,500 के लेवल निफ्टी आईटी पर अभी इंटैक्ट है, अगर कोई गिरावट आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसे ही 31,800 32,000 के जो जोन है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, बार बार वहां पर जो लेवल हिट हुआ था और वहां से रिजेक्शन आ रहा था, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो निफ्टी आईटी में और 5 से 8% की रैली आ सकती है। तो मार्केट एक अच्छा पॉइज्ड है। आज के अगर सत्र में कोई गैप डाउन होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बाजार को ऑब्जर्व करके ट्रैक करके चल सकते हैं। निश्चित सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को। सर सबसे पहले बाजार पर एक राय दे दीजिए, कैसे देख रहे हैं? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ट्रैक करने की जरूरत है? क्या राय है ओवरऑल? सो ब्रिज जी, अगर याद होगा तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि एक मार्केट्स अभी स्ट्रॉन्ग रैली के लिए रेडी हो रहे। सीरीज की शुरुआत हो रही थी, अगस्त सीरीज की शुरुआत थी, एंड हम देख रहे थे कि 24,000 के आसपास हम सीरीज की शुरुआत कर रहे थे। 23,600 से कंटिन्यूसली हमें एक अच्छी खासी एक रैली देखने मिल रही थी। एंड इस हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने मिली है। ऑलमोस्ट 23,600 से 24,600 तक हम एक 1,000 पॉइंट्स की रैली देख चुके हैं लास्ट 1 वीक में। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमें मार्केट्स देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स अभी इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहे हैं, एंड एफआईआईस की सेलिंग भी हमें कम होती हुई देखने मिली। इनफैक्ट बाइंग भी इन बिटवीन वीक्स में देखने मिली। सो ओवरऑल डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमें निफ्टी देखने मिल रहा है। लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है वो 24,400 का एक लेवल है, जहाँ पे मेजर सपोर्ट है। अगर वहाँ 24,400 या 24,500 के आसपास निफ्टी मिलती है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हमें 24,800 से लेकर 25,000 तक की रैली भी देखने मिल सकती है ओवरऑल अगस्त सीरीज में। तो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि आईटी में अभी कूल ऑफ देखने मिल रहा है, तो अभी बैंक निफ्टी में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। एंड वैसे ही बैंक निफ्टी हमें अच्छी खासी रैली देखने मिली। ऑलमोस्ट 56,000 से लेके 58,000 तक की रैली बैंक निफ्टी में हम देख चुके। 2,000 पॉइंट्स की रैली हम ऑलरेडी बैंक निफ्टी में देख चुके हैं। एंड लास्ट वीक भी डिस्कस किया था बैंक निफ्टी अभी रेडी हो रहे 59,000 तक की रैली के लिए। सो इनफैक्ट वही लेवल्स मेंटेन रहेंगे, एंड बैंक निफ्टी में भी अभी भी यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। 59,000 तक की रैली हमें अगस्त सीरीज में ही देखने मिलेंगे। इनफैक्ट ब्रिज जी, मैं आपके शो पे अभी एक प्रिडिक्शन करने वाला हूँ कि जल्दी से जल्दी अभी बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाईज भी क्रिएट करेंगे। सो डेफिनेटली अरे बैंक वाह, निफ्टी पे फोकस क्या रखना बात है! चाहिए। एक बार लेवल्स बताएंगे कैसे, कब तक, संभावना कब तक है सर? सो डेफिनेटली सितंबर एंड तक हमें बैंक निफ्टी में न्यू ऑल टाइम हाइज भी देखने मिलेंगे। निफ्टी में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बैंक निफ्टी जल्दी से हमें नए ऑल टाइम हाइज बनाते हुए देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगस्त सीरीज में भी
सबसे पहले तो 59,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था पीएसयू बैंक्स पे फोकस रखना चाहिए, एंड इसी वीक हमें पीएसयू बैंक्स में ऑलमोस्ट 4% की रैली पीएसयू इंडेक्स में देखने मिली है। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रखिए, और एक अच्छे खासे मोमेंटम में हमें बैंकिंग स्टॉक्स देखने मिलेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए भी रेडी हो रहे हैं बैंक निफ्टी। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपसाइड हमें कंटिन्यू रहते हुए देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली दोनों इंडेक्सेस पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस होल्ड रखिए, एंड बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं वो नोट डाउन करके चलें। निश्चित सर की ये राय है कि बैंक निफ्टी आपको जल्द ही न्यू हाई पर दिखाई देगा सितंबर एंड तक। तो बैंकिंग स्टॉक्स को लगातार सर रिकमेंड भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और अभी भी बुलिश है, ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो आप लोग बैंकिंग शेयर्स को और बैंक निफ्टी को जरूर ट्रैक कीजिए। वरुण सर, बैंकिंग स्टॉक्स को आप कैसे देख रहे हैं? मजबूती नजर आ रही है सर, स्ट्रेंथ है? जी बिल्कुल। देखिए ब्रिज जी, मार्केट के अगर आप देखेंगे तो जो एनर्जी प्राइसेस के जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, उस तरीके से निफ्टी बैंक पर एक प्रेशर देखने को मिला था, बट क्विकली वहां से रिकवरी आई है। और साथ ही में जो क्रूड प्राइसेस है, काफी आप देखेंगे तो काफी नीचे के जोन पर अब चलना शुरू हो चुके हैं। साथ ही में जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, वहां पर भी जो स्टांस था न्यूट्रल था, और हमारी पॉलिसी जो एकदम आप देखेंगे तो जो फेवरेबल थी जो हमारे रिस्क सेंसिटिव स्टॉक्स है। तो साथ में आप देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो कल के क्षेत्र में काफी अच्छा मूव था, और अब एसबीआई के अर्निंग्स भी ड्यू है, तो वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट है। और जैसे यूनियन बैंक है या फिर एसबीआई है या फिर पीएनबी है, तो पीएनबी के तो सबसे अगर पूरा पीएसयू लॉट देखें तो पीएनबी के काफी बढ़िया अर्निंग्स आए थे, तो वहां पर एक पॉजिटिव व्यू भी देख के चल रहे हैं। तो एक अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो सिनेरियो बन रहा है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, इवन बैंकिंग स्टॉक्स को भी, और वहां पर एक बड़ी रैली हो रही है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस और जो कॉर्पोरेट लोन लेंडिंग कर रहे हैं वहां पर। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू है एनबीएफसी पर, हम थोड़ा ज्यादा बुलिश है, और ओवरऑल बैंकिंग रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स है वहां पर भी हमारा बुलिश स्टैंस है। ठीक है, यहाँ पर सर बुलिश है बैंकिंग शेयर्स को लेकर, तो आप भी ट्रैक कीजिएगा। वरुण सर, ये वादा रहा जो हमारा सेगमेंट है वो जाना जाता है एफएनओ ट्रेड के लिए, तो मैं चाहूंगा आपकी तरफ से टॉप पिक में आज के लिए क्या है? जी बिल्कुल, देखिए एबीबी मेरे टॉपिक में रहेगा। एबीबी का फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं, करीबन 76650 के अराउंड चल रहा है। यहाँ कैश और फ्यूचर में करीबन 90 रुपीज का एक डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एक वन टाइम आई थिंक स्पेशल डिविडेंड है, एक एडजस्टमेंट है। तो कैश में थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऊपर किस तरह पर है, बट फ्यूचर्स की अगर बात करें 76650 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। एक अच्छा अर्निंग्स के बाद एक ब्रेकआउट आया था, और वहां पर एक आवली चार्ट पर एक पोलन फ्लैग का एक फॉर्मेशन है। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो 715 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक निकलता है। करीबन टारगेट्स हमारे बनेंगे 7815 और 7885, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है करीबन माफ कीजिएगा 7590 का। तो एबीबी के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। साथ ही में आपका जो एबीबी अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो 7700 का कॉल है, वो करीबन 202 की क्लोजिंग है कल के सेशन में, और जो गैप डाउन दिखा रहा है, तो अगर कोई गैप डाउन में मिल रहा है अगर आपको अच्छे लेवल पे, तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ एबीबी का 7700 का कॉल आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 165, टारगेट रहेगा 240 और 300। और साथ में एसबीआई पर भी एक कल के सेशन में 1060 के अराउंड एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर भी बुलिश मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है, तो फ्यूचर बाय करके चल सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है करीबन 1058 का, टारगेट जो रहेंगे 1110 और 1125, दो टारगेट एसबीआई में रहेंगे। ठीक है, ये सर की राय है एसबीआई को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चले। यहाँ पर बाय कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए, 1125 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो एसबीआई में फ्यूचर में अगस्त वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की तरफ से। इसके अलावा एबीबी इंडिया को जरूर ट्रैक कीजिए, यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है 7885 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 7590 का लगाना है। यहाँ एबीबी को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। वरुण सर की कॉल है। सर एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए वरुण सर, आपके लिए ही आया एसबीआई को लेकर। पहला ही सवाल शो का वही था। गाधियान मित्ता करके है, मतलब यूजर आईडी है, उनका कहना है गुड मॉर्निंग वरुण सर, एसबीआई बाय करके रखे, मतलब यहाँ पर 1100 की कॉल जो है 25 रुपए 20 पैसे पर बाय है, क्या टारगेट हो सकता है सर? बिल्कुल, देखिए गाड़िया मित्ता जी जो है हमारे काफी दिनों से एक अच्छे व्यूअर है, और हमारे साथ काफी बार यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, और एक रेगुलर व्यूअर है। उनकी ट्रेडिंग स्टाइल भी काफी अच्छी है। देखिए उनकी कॉल जो है करीबन थोड़ा हाई पे लिया है उन्होंने 25 के अराउंड, बट यहाँ पर देखिए बुलिश स्टांस है हमारा, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है
करीबन 14 रुपीज के आसपास आप मेंटेन कर सकते हैं स्टॉप लॉस। और यहाँ पर अगर टारगेट्स जो अचीव होते हैं तो करीबन 40 रुपीज 45 रुपीज के टारगेट्स आपके एसबीआई के अंदर बन सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करके चलिए, बट जो स्टॉप लॉस मैंने बताया आप अपने ऑप्शन लेवल पर 14 का मेंटेन करिए, या फिर आप कैश लेवल पे 1058 का स्टॉप लॉस जो हमने बताया है जो कैश लेवल पर, वो मेंटेन करिए। यहाँ पर अच्छे टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई में आप ट्रैक करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस बताया जा रहा है उसको जरूर आप लोग मेंटेन कीजिए। निशित सर, आपकी तरफ से एफएनओ ट्रेड में क्या है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन में आपकी तरफ से? जी सर, अगर पहले लास्ट वीक का अगर अपडेट दे दे तो लास्ट वीक ही एसबीआई हमने फ्यूचर्स में रिकमेंड किया था 1025 के आसपास दिया था, एंड 1060 के टारगेट्स थे, तो वो कल के दिन अचीव हो गए थे। एंड आज के दिन में जहाँ पे टॉप पिक रहेगा वो है दूसरा पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर हम बात करें तो 240 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो करंट 250 के आसपास अभी फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 260 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स बाय करने रहेंगे, और 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है, ये कंटिन्यू रहता हुआ देखने मिल सकता है। सो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स, अगस्त फ्यूचर्स बाय कीजिए 260 के टारगेट के लिए। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अगस्त फ्यूचर बाय करके चल सकते हैं। अभी करंट भाव 250 का है, यहां से लॉन्ग करें। 260 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 240 का लगाना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा निशित सर की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है फ्यूचर में अगस्त वायदे में, तो इसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। तो वरुण सर और निशित सर ने दोनों ने आप लोगों को एफएनओ में टॉप पिक रिकमेंड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। आप लोग बने रहिए, चर्चा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये वादा रहा सेगमेंट को यहीं क्लोज करते हैं।